वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं सांची त्यागी। भारत मिलिट्री वॉर जीत चुका है। जब मैं मिलिट्री वॉर की जिक्र कर रही हूं तो मैं सैन्य स्तर पर हो रही उस प्रतिस्पर्धा का जिक्र कर रही हूं जिसमें पाकिस्तान ने बहुत कुछ खोया और भारत ने वो पाया जिसकी कल्पना पूरी दुनिया ने नहीं की थी। और एक और वॉर हमने आज जीत ली है। ये जंग थी नैरेटिव की, नैरेटिव वॉर। और इस साइकोलॉजिकल वॉर को कौन जीतेगा, इसे लेकर बड़ी ही कश्मकश सी चल रही थी। भारत में खुद इस बात को लेकर संदेह था कि पूरी दुनिया आखिर भारत की पीड़ा को समझ क्यों नहीं रही है। पीड़ित हम हैं, आतंकवादी हमला हम पे हुआ है, हमने जवाबी कार्रवाई की और हम ही दोषी कैसे हैं। पूरी दुनिया ने भारत पर उंगलियां उठाई। आप देश का नाम ले लीजिए, कोई समर्थन में नहीं था। हाँ, एक आध देश हैं जो खुलकर भारत के समर्थन में आए और हम उन्हें कभी भूलेंगे नहीं। इनमें सबसे पहला और सबसे ऊपर जो देश है वो है इजराइल। इसके बाद फ्रांस भी है जिसने खुलकर कहा कि भारत के पास पूरा अधिकार है आतंकवाद के खिलाफ जवाब देने का। भारत ने जवाब दिया, लेकिन किसी को कानों कान ये उम्मीद नहीं थी, भनक तक नहीं थी कि भारत इस स्तर पर जाकर इस जंग को न सिर्फ लड़ेगा बल्कि जीत भी लेगा। आज पूरी दुनिया इस पर रिसर्च करना चाहती है, पूरी दुनिया समझना चाहती है कि भारत ने इस जंग को कैसे लड़ लिया। मिनिमम डैमेज हुआ है पाकिस्तान को। भारत का सिर्फ और सिर्फ मकसद था पाकिस्तान को मैसेज देना। जब तक आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना था तो भारत ने सोचा नहीं, पिन पॉइंट टारगेट करके एक एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान ने भारत पर हमले शुरू किए, सिविलियंस को निशाना बनाना शुरू किया, तो भारत ने जवाब देने की ठान ली। इस बार भी भारत के निशाने पर पाकिस्तान के सिविलियंस नहीं थे, वो मिलिट्री अड्डे थे जिन्हें पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। दुनिया हैरान थी कि भला जंग हो रही है और जंग में सिविलियंस कैसे उनको नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन ये तो भारत है, भारत की टैक्टिक्स अब सब सीखना चाहते हैं। यही कारण है कि जो बहुत बोल रहे थे वो अब चुप करके बैठ गए हैं। जो खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ रहे थे वो अब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। हम बात तुर्की और चीन की कर रहे हैं। चीन जो खुले तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में नजर आता है वो बैकफुट पर है। भारत और चीन के बीच युद्ध खत्म करने की अपीलों की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने सिलसिलेवार तरीके से एंटी इंडिया जितने भी आर्टिकल्स डाले उसके लिए चीन अब अपने ही मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स को हड़का रहा है। कह रहा है कि आप इस तरीके की रिपोर्टिंग मत कीजिए। लेकिन आप उस दिन कहां थे जिस दिन ये आर्टिकल छप रहे थे भारत के विरोध में। और यही हाल तुर्की का भी है। तुर्की ने तो कितने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है कि वो हथियार भेज रहा था और आज की तारीख में ये सब परेशान है। ये कैसे हो गया? भारत पर कोई भी हमला क्यों नहीं हुआ? तुर्की ने तो अपना खूंखार ड्रोन दिया था और इसी जंग में पाकिस्तान ने तो अमेरिकी F-16 को उतार दिया था। वही F-16 जो अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने के लिए दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने इस F-16 का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया, भारत के निर्दोष नागरिकों के खिलाफ किया। भारत इस बात को कभी भूलेगा नहीं कि कैसे अमेरिकी फाइटर जेट F-16 का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकवाद की लड़ाई में दिया है। जिस लड़ाई को भारत लड़ने निकला था वो आतंकवाद के खिलाफ थी और पाकिस्तान की लड़ाई भारत के नागरिकों के साथ थी। यह पूरी दुनिया देख चुकी है और इसमें चीन भी पीछे नहीं है। चीन का JF-17 किस तरीके से इस्तेमाल हुआ ये पूरी दुनिया जानती है। और आज अमेरिका, चाइना, तुर्की ये सब कटघरे में हैं, लेकिन चुप करके बैक सीट पर बैठ चुके हैं और अब रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ये कौन सा वारफेयर था जो भारत ने जीत लिया? ये जंग का कौन सा तरीका था जो भारत ने साध लिया? ये कौन सी जंग थी जिसमें पाकिस्तान भारत को टक्कर दे ही नहीं पाया? पूरी तरीके से इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड में हड़कंप मचा है। चीन और पाकिस्तान का तो फिर भी समझ में आता है, आप तो खुलकर पाकिस्तान के समर्थक हैं। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इस समय तबाही आ चुकी है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि जिस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल भारत कर रहा है वो सिर्फ एक एक करके एक एक इलाके में तैनात नहीं किए गए हैं। उसकी तो पूरी श्रृंखला भारत ने बना ली है, एक पूरा ग्रिड। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये भारतीय सेना की तरफ से जारी की गई है। ये तस्वीर उस वक्त DGAO की तरफ से जारी की गई थी जिसमें उन्होंने बताया कि भारत ने कैसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत कर रखा था कि पाकिस्तान की तरफ से एक मामूली ड्रोन तक, शादी ब्याह में इस्तेमाल करने वाला ड्रोन तक भारतीय सीमा में दाखिल नहीं कर पाया। फिर किसी जंगी फाइटर जेट की तो आप छोड़ ही दीजिए बात।
यही सिलसिला लगातार चला और सिर्फ ग्रिड बनाने तक और एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने तक की बात नहीं थी। ये जो साइकोलॉजिकल वॉर थी, इसमें भी भारत ने बड़ी जबरदस्त भूमिका निभाई है। कैसे? आपको याद होगा किस तरीके से भारत ने एक एक कर एक एक तस्वीर पूरी दुनिया के सामने पेश की। हर दिन जो हमले हो रहे थे उसमें जो भारत का रिटेलिएशन था वो बहुत ही बैलेंस्ड आउट था। भारत ने केवल उन इलाकों को निशाना बनाया जिनसे पाकिस्तान पर ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में लोग मरेंगे तो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान सेना को इतना दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को ध्वस्त किया जाएगा तो जख्म इतना गहरा होगा कि सिर्फ छुपाना पड़ जाएगा। इस जख्म का दर्द तो बहुत महसूस होगा, लेकिन इस चोट को कभी एक्सपोज नहीं करेगा पाकिस्तान। ये इतिहास रहा है पाकिस्तान को और हमने वो देखा, हम सब ने देखा। पाकिस्तान ने झूठ की इतनी बड़ी बड़ी इमारत खड़ी कर दी कि आज जब आप उन झूठ को फैक्ट चेक करते हैं तो समझ जाते हैं कि अब पाकिस्तान पर भरोसा किया जाए तो कैसे किया जाए। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज चीन और तुर्की और वेस्टर्न वर्ल्ड पाकिस्तान से खुद को अलग करना चाहता है, क्योंकि इतनी अनप्रोफेशनल कंट्री, इतनी अनप्रोफेशनल आर्मी जो अपने द्वारा पेश किए गए झूठ का आधार तक तैयार नहीं कर सकती, उसके साथ कैसे एसोसिएट किया जाए। आपने कहा 6-0 चल रहा है, फाइटर जेट 6 गिरा दिए, सबूत कहाँ है? सबूत के नाम पर एक सबूत नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी के पास जैसे ही ये मौका आया तो पूरी दुनिया ने फिर तस्वीर देख ली। एक और साइकोलॉजिकल वॉर भारत ने जीत ली। कैसे? आप ये तस्वीर देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस एयरबेस पर पहुंचे जिस एयरबेस को उड़ाने की बात पाकिस्तान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर दिन की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरबेस पर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी दिखा दिया और वो लड़ाकू विमान भी दिखा दिए जिन्हें गिराने का दावा पाकिस्तान कर रहा था। एक बार फिर एक्सपोज हो गया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत ने स्टेप बाय स्टेप जल्दबाजी में पाकिस्तान की तरह हर दिन आकर देखिए, कोई भी कहीं भी जाकर के इंटरनेशनल टीवी पर जाकर इंटरव्यू दे रहा है और कोई भी कहीं पर बैठ करके कुछ भी बातें कर ले रहा है और कह रहा है कि भाई ये तो टेक्नोलॉजी बातें हैं, टेक्निकल बातें हैं, हमें इसके बारे में नहीं पता है। आप सही समझ रहे हैं, मैं बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की कर रही हूँ, जो पाकिस्तान की संसद में बड़े बड़े दावे पेश कर रहे थे, लेकिन आधार के नाम पे कुछ नहीं है आज की तारीख में। या फिर हम ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की मजबूरी रही होगी, टेक्निकल चीज़ें, किताबी बातें वहाँ के आतंकियों को समझ नहीं आएगी, वहाँ के जिहादी आतंकियों को समझ नहीं आएगी। नतीजन ख्वाजा आसिफ ने एक सेफ साइड यूज़ करते हुए इंटरनेशनल पोर्टल पर जाकर बड़े बड़े इंटरव्यूज़ दे दिए जिसमें भारत के खिलाफ खूब झूठ परोस दिया गया, लेकिन सच सबके सामने आ गया है। अब पूरी दुनिया इस नैरेटिव वॉर में भी भारत को जीतते हुए देख रही है। यही कारण है कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट तक ये तमाम मीडिया आउटलेट्स जो शुरुआत में भारत के कश्मीर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर या फिर आतंकियों को मिलिटेंट या फिर गनमैन कह रहे थे, वो आज भारत की विक्ट्री को प्रेस कर रहे हैं क्योंकि वो मजबूर हो गए हैं। आप ये देखिए कि आज की तारीख में हमने किसी तरह और भारत की सूझबूझ के साथ भले ही इस नैरेटिव वॉर को भी जीत लिया हो, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में ये चुप्पी इस बात का सबूत है कि इनसे ये जीत बर्दाश्त नहीं हो रही। नतीजन आप ये मानकर चलिए कि आज इस लड़ाई में और आने वाली कई और लड़ाइयों में आप अकेले रहने वाले हैं। जब भी किसी जंग की तरफ भारत बढ़ने वाला है तो आप ये तय करके चलिए कि आपके पास भले ही आपकी साझेदारी के आधार पर भारी भरकम हथियार हो, लेकिन आपको अपनी बुद्धिमत्ता के साथ ही अकेले इस जंग को लड़ना होगा। और ये साबित हुआ, जब जंग का समय आया तो भारत अकेला था, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान लड़ रहा था तो वो अकेला नहीं था। चीन, तुर्की लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट दे रहे थे। भारत के लिए सिर्फ संवेदनाएं थी, लोगों के पास सिर्फ एक पन्ने की वो संवेदना भरी प्रेस रिलीज थी जिसमें वो अपने अपने तरफ से सिर्फ स्टेटमेंट जारी कर रहे थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे अगर ये परिस्थिति दोबारा भी उठती है तो आपको और हमें ये समझ लेना चाहिए कि किसी भी वॉर में हम अकेले हैं और किसी भी नैरेटिव वॉर को जीतने के लिए भारत को इसी सूझबूझ से काम करना होगा जिस पर आज अमेरिका, चीन और तुर्की चुप कर बैठे हैं और रिसर्च कर रहे हैं। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, भारत ने कैसे कर दिखाया? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।